जातीय जनगणना पर गरमाए बृजभूषण शरण सिंह, कहा सवर्णों के लिए अलग देश बनेगा, कानूनों के दुरुपयोग पर भी उठाए सवाल। नमस्कार। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने जातीय जनगणना के मुद्दों पर बड़ा बयान देते हुए राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। बिहार के औरंगाबाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के बाद बम फूटेगा और स्वर्ण समाज देश से बाहर हो जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमारे लिए अलग देश बनेगा, हम आसमान में चले जाएंगे। सिंह ने कहा कि जातीय जनगणना की मांग पूरे देश में है और इसकी शुरुआत बिहार और उत्तर प्रदेश से हुई थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसके खिलाफ हाय तौबा मचा रहे हैं, लेकिन इस जनगणना से सच्चाई सामने आएगी। अपने आप को केवल राजपूत नेता मानने से इनकार करते हुए उन्होंने खुद को सर्व समाज का नेता बताया। उन्होंने कानूनों के दुरुपयोग पर भी टिप्पणी की। बृजभूषण सिंह ने महिला उत्पीड़न, दहेज कानून और दलित उत्पीड़न कानून को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि ये तीनों कानून दुरुपयोग के शिकार हो चुके हैं और इनसे देश की जनता त्रस्त है। उन्होंने इन्हें खत्म करने या दुरुपयोग को रोकने की सख्त व्यवस्था की मांग की। अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि यह बेबुनियाद है और इनके खिलाफ राजनीतिक साजिश है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों को बनाया तो गया था कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए, लेकिन इन्हीं का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर भी विपक्ष को घेरा। बृजभूषण सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया और सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग युद्ध विराम के बाद किंतु परंतु की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी को लेकर विपक्ष की आलोचना की। सिंह ने 1971 के युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय जब भारत ने 62,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया था, तब पीओके को लेकर कोई शर्त क्यों नहीं रखी गई। उन्होंने कहा कि युद्ध हमेशा समस्या का समाधान नहीं होता, राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीति सोच जरूरी है। बृजभूषण शरण सिंह ने इन बयानों को लेकर राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई है। जातीय जनगणना, कानूनों के दुरुपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर उनकी टिप्पणी आगामी चुनावी माहौल में अहम भूमिका निभा सकती है। बाकी आपका इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।